उसे आवश्यकता न थी कि कोई उनके बारे में उसे बताए, क्योंकि वो जानता था उनके मन में क्या है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। एक रात वो यीशु के पास आया। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिखा था जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? निश्चित है वो अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं ले सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना करो कि मैं तुमसे कहता हूं कि नए सिरे से जन्म लो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो, पर यह नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यह कैसे हो सकता है? तो इज़राइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ सकता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम मेरी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो फिर तुम मेरा विश्वास कैसे करोगे जब मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो मनुष्य का पुत्र है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए, और वहां वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। हे रब्बी, तुझे याद है वो व्यक्ति जो यर्दन के पार तेरे साथ था, जिसकी गवाही तूने दी? देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम मेरे गवाह हो जो मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे की आवाज से खुश हो जाता है। अब मेरी ये खुशी पूरी हुई। अवश्य है कि अब वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें सुनता है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है